गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी अंजू मैम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सही होंगे और घर पे होंगे। चलिए आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर फर्स्ट है हिंदी व्याकरण का, जिसमें पहला पाठ है अपना भाषा तथा व्याकरण। आइए देखते हैं। अपना पाठ है भाषा तथा व्याकरण। कुछ पढ़े हैं इसमें। यहाँ आरती है जो नेहा से बोल रही है। नेहा, तुम आज विद्यालय क्यों नहीं आई थी? तुम्हें आना चाहिए था। नेहा, मुझे कहीं जाना था, मैं कल ज़रूर आऊँगी। यहाँ दो सहेलियाँ हैं, आपस में बातें करते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। आरती ने बोलकर अपनी बात कही। वह नेहा ने सुनकर उसकी बात समझी और उस बात का जवाब दिया। तो आरती ने बोलकर कहा। आरती ने नेहा से पूछा, आज तुम विद्यालय क्यों नहीं आई? नेहा ने उसे जवाब दिया, मुझे कोई काम था, कहीं जाना था, मैं कल ज़रूर आऊँगी। आरती ने बोलकर अपनी बात कही। नेहा ने उसी बात को सुनकर समझ लिया। वो उस बात को समझी तो उसने जवाब दिया ना। तो यहाँ पर नेहा और आरती जिस चीज़ से अपने एक दूसरे के विचार आदान प्रदान कर रहे हैं, वो आदान प्रदान किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? वो भाषा के द्वारा। तो यहाँ बोलना और सुनना, यह भाषा का रूप है। आगे देखिए। रवि के घर में कोई उत्सव है। रवि ने सुमित को उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण पत्र दिया। सुमित ने, अब ध्यान देना, रवि के घर कोई उत्सव है। रवि ने सुमित को क्या दिया? निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र में कुछ लिखा हुआ होगा। उसी निमंत्रण पत्र को सुमित ने पढ़ा। सुमित ने निमंत्रण पत्र को पढ़ा। वह रवि को कहा, निमंत्रण के लिए धन्यवाद मित्र। मैं उत्सव में आने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ रवि ने लिखकर अपनी बात को कहा। वह सुमित ने पढ़कर उसकी बात को समझ लिया। तो यहाँ भी किसका उपयोग हो रहा है? भाषा का। लिखना और पढ़ना, ये भी क्या है? भाषा का एक रूप है। हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारे जो विचार हैं, मन में जो भावनाएं होती है, उसको हम किसके द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। आइए भाषा क्या होती है जानते हैं। ऐसे आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जो हमें अपने मन में क्या चल रहा है, हम किसके द्वारा हम दूसरे को बता सकते हैं कि हमारे मन में क्या भाव आ रहे हैं, क्या विचार है, किसके द्वारा बताएंगे? हम भाषा के द्वारा। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें मनुष्य को आपस में बातचीत करने का मौका, जिसकी वजह से हमें मौका मिलता है, हम बात कर पाते हैं। अब ये बताइए, क्या भाषा का उपयोग कोई भी कर सकता है? नहीं। भाषा केवल कौन उपयोग कर सकता है? भाषा का प्रयोग केवल और केवल मनुष्य ही करते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ गिरती है, उसकी आवाज़ आती है, क्या वो भाषा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो चिड़िया चहचहा रही है, बादल की फड़फड़ाहट हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, पत्तों की फड़फड़ाहट हो रही है, गाय बोल रही है, ये सब क्या है? ये आवाज़ और बोली है। और ये पशु पक्षी कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। भाषा केवल किसके लिए है? मनुष्य के लिए, और इसका प्रयोग भी मनुष्य ही करते हैं। आगे देखिए।
कुछ लोग संकेतों के द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत यानी आपने ये आप जाते हो, ट्रैफिक लाइट लगी देखी होगी आप लोगों ने। ट्रैफिक लाइट में एक सिंबल दिए हुए होते हैं। लेफ्ट ट्रैफिक लाइट, मान लो आपको आप कहीं पे जा रहे हो, आपको बीच बीच में बोर्ड लगे हुए दिखाई देते हैं। बोर्ड से समझो आप, बोर्ड में चिन्ह बने होते हैं कि यहाँ लेफ़्ट लेना है, यहाँ दाएं मुड़ना है, यहाँ सीधा जाना है। तो वो चिन्ह आपको किसका काम कर रहे हैं? भाषा का काम कर रहे हैं। लेकिन कौन सी भाषा का काम कर रहे हैं? सांकेतिक भाषा का, यानी कि वो संकेत के रूप में आपको बता रहे हैं। तो वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा। अगर एक आप इससे समझो कि हम अध्यापक मुंह पे उंगली लगाकर बच्चों को क्या संकेत कर रहे हैं? चुप रहने का। चुप रहने का संकेत आप अध्यापक ने उंगली लगाई, आप लोग समझ गए। तो वो क्या थी? एक सांकेतिक भाषा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अभी हम नेक्स्ट पे आएंगे। ये अपना नेक्स्ट पेज आ गया है। अभी आप ये बताइए, भाषा क्या होती है? ये अच्छे से समझे कि अपने जो मन में जो विचार हैं, वो भाव है, वह हम बोलकर या लिखकर दूसरे के तक पहुंचाते हैं। बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और उन विचारों को दूसरा समझ लेता है, सुनकर या पढ़कर। तो वो क्या होती है? भाषा होती है। तो आइए इस पेज पे देखते हैं भाषा के भेद। भाषा के मुख्य 2 भेद हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद। देखिए, पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। आगे देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा क्या है? देखिए, जानते हैं हम। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, व सुनकर दूसरों की बात को समझते हैं, तो यह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मान लो आप अपनी दादी जी से कहानी सुनते हैं। कहानी सुनना, वो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं और आप उनको सुन रहे हैं। सुनते हैं और बोलना और सुनना, ये किसके मौखिक भाषा के उदाहरण होते हैं? जैसे मानो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, राधिका टेलीफोन पर बोलकर अपनी बात कह रही है। तो टेलीफोन पर राधिका अपनी बात बोलकर कह रही है। जब राधिका बोल रही है तो टेलीफोन पे दूसरी साइड कोई उसे सुन भी रहा है। तो यह भाषा का कौन सा माध्यम हो गया? कौन सा रूप है ये भाषा का? ये मौखिक रूप होता है भाषा का। अब देखिए, 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। राहुल मोहन को बोलकर अपनी बात कह रहा है और वह मोहन सुनकर समझ रहा है। तो बोलकर अपनी बात बताना और दूसरा जब उसे सुनकर समझ जाए, तो वो क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप होता है। आप रेडियो सुनते हैं, वो कौन सा रूप है भाषा का? मौखिक रूप। कहानी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, और ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आया मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपने विचार बताएंगे और दूसरा उसको सुनकर समझ जाएगा, तो वो हमारी मौखिक होती है, मौखिक भाषा। आगे देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं, तो यह लिखित भाषा कहलाती है। ये क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने मन में जो विचार आ रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, उस बात को मान लो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया,
हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। ये मान लो कि मान लो यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया। मेरे मन में मेरा नाम चल रहा था, ये चल रहा है। अब मेरे मन में चल रहा है आज मुझे कोई काम था, ये मैंने लिख दिया। अब मेरे मन में जो विचार है वो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाए। तो ये विचार आप लोग सामने से क्या करेंगे, आप पढ़कर समझ गए ना जो मेरे मन में चल रहा था। तो ये हमने भाषा का कौन सा रूप देखा, यह हमारी भाषा का लिखित रूप होता है। यह भाषा का लिखित रूप है। अब देखो अंजलि, पहले ये देखो, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब अखबार लिखा हुआ जब पढ़ते हैं तो वो क्या है, लिखित भाषा का रूप। अब यहाँ देखो अंजलि पत्र लिख रही है। अब देखिए आपको बताया ना कि रवि ने पत्र लिखा था, तो रवि के पत्र का सुमित ने क्या दिया, पहले उसने पत्र को पढ़ा, बाद में उसने उसी लिखित भाषा में ही उस पत्र का जवाब दिया था कि उसने पत्र को पढ़ा, लिखकर उसने जवाब दिया। तो पढ़ना और लिखना ये दोनों किसके भेद हैं, लिखित भाषा के उदाहरण होते हैं। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कोई पत्र पढ़ते हैं या पत्र लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं, तो ये सभी किसके रूप आ जाते हैं, ये किसके उदाहरण आ जाते हैं, ये हमारे पास लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो भाषा किसे कहते हैं ये समझा आपने। और भाषा के कितने भेद हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक किसे कहते हैं, जब हम अपने विचारों को बोलकर बताएंगे और सामने वाला उसको सुनकर समझेगा। अब मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप लोग उसे सुनकर समझेंगे। तो यह अपने बीच कौन सी भाषा का कौन सा रूप चल रहा है, ये लिखित चल रहा था। और वैसे ही मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के, अब मैंने बोर्ड पे लिख के दिखाया आपको। मेरे मन में विचार था, जैसे मेरे मन में मेरा नाम था, मैंने नाम लिखा। उसके बाद में मैंने आपको ये लिख के बताया कि मुझे आज कोई काम था। तो मेरे मन के विचार मैंने बोर्ड पे लिखे, उसके बाद आपने वो पढ़कर समझे। तो वो हमारे बीच भाषा का कौन सा रूप चल रहा था, वो था लिखित रूप। तो आशा करती हूँ कि आपको भाषा क्या है और भाषा के भेद ये दोनों चीज़ समझ में आई होंगी। आइए अब हम आगे चलते हैं, विभिन्न भाषाएं। देखिए संसार में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अलग अलग लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। संसार में बहुत से देश हैं और अलग अलग भाषाएं बोली भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को देख लीजिए कि संसार में बहुत सारे देश हैं। अब दुनिया में अलग अलग देश है, जैसे हमारा हिंदुस्तान देश है और इंग्लैंड है, कोई भी